हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सुभाष चंद्र बोस जीवन परिचय। सुभाष चंद्र जी का जन्म काटक उड़ीसा के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थी। अपनी माता पिता की वे 9वीं संतान थे। नेताजी अपने भाई सरचंद्र के बहुत करीब थे। उनके पिता जानकीनाथ काटक के मशहूर और सफल वकील थे, जिन्हें राय बहादुर नाम की उपाधि दी गई थी। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ऊंची थी। वे बहुत मेहनती और अपने टीचर के प्रिय थे। लेकिन नेताजी को खेल कूद में कभी रुचि नहीं रही। नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई काटक से ही पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे कलकत्ता चले गए। वहां प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी में बीए किया। इसी कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा बहुत उठाया गया था। ये पहली बार था जब नेताजी के मन में अंग्रेज के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस जाना बहुत मुश्किल था। तब उनके पिता ने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। इस परीक्षा में नेताजी चौथी स्थान में आए, जिसमें इंग्लिश में उन्हें सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे। नेताजी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। वह उनकी द्वारा कही गई बातों का बहुत अनुशासन करते थे। नेताजी ने मन में देश के प्रति प्रेम बहुत था। वे उसकी आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। शुरुआत में नेताजी कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम करते थे। नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1922 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस को छोड़ अपनी अलग पार्टी स्वराज पार्टी बना ली थी। जब चित्तरंजन दास अपनी पार्टी के साथ मिल रणनीति बना रहे थे, नेताजी ने उस बीच कलकत्ता के नौजवान छात्र छात्राओं व मजदूर लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। वे जल्द से जल्द परिनिधि भारत को स्वाधीन भारत के रूप में देखना चाहते थे। अब लोग सुभाष चंद्र जी को नाम से जानने लगे थे। उनके नाम की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिससे वो यूथ लीडर के रूप में चर्चित हो रहे थे। 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान नए व पुराने मेंबर्स के बीच बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। नए युवा नेता किसी भी नियम पर नहीं चलना चाहते थे। वह स्वयं के हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी, जो हिंसा में विश्वास रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद एक था। दोनों ही भारत देश की आज़ादी जल्द से जल्द चाहते थे। 1939 में नेताजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हुए। उनके खिलाफ गांधी जी ने पट्टभी सिद्धांत को खंड किया था, जिसे नेताजी ने हरा दिया था। गांधी जी को ये अपनी हार लगी थी, जिससे वे दुखी हुए थे। नेताजी से ये बात जान कर अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। विचारों का मेला न होने के वजह से
नेताजी लोगों की नज़र में गांधी विरोध होते रहे थे।